नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने 130 क्वेश्चन सीरीज में कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन और लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन लेके आए हैं विद डिटेल्स। और दोस्तों अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे उनको भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। सी है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। और डी है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो ये है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बना सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दोस्तों परमादेश एक रिट होती है, ठीक है, रिट होती है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय 226 के अंतर्गत जारी करती है। कुल 5 रिटें होती हैं जिन्हें जारी किया जा सकता है, ठीक है। उन 5 रिटों में बंदी प्रतिक्षेपण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। तो परमादेश जो होता है वो होता है हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसमें न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, उनके कार्यों और नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इससे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी करता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को द्वारा अपने अधिकार से बढ़कर कार्य करने में रोक। जैसे कभी क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार से ज़्यादा बढ़कर काम करने लगते हैं या कोई अधिकरण है वो अपने अधिकार से ज़्यादा वर्क करने लगता है तो वो उसको रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। उत्प्रेषण रिट, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधा या पत्र रिट जारी करता है। और लास्ट है अधिकार प्रच्छा। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए रिट जारी करा सकता है। ठीक दोस्तों, इस तरह 5 रिटें हैं जिन्हें ये अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है। बी, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सी, भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। और 33 का लास्ट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो ये भी सही है, डी सही है। अनुच्छेद 51A में ही मूल कर्तव्यों का वर्णन है जो 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। पहले मूल रूप से 10 थे, फिर एक जोड़ा गया। सी है, भारतीय संविधान में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बात सही है। भाग 4 में ही मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, सही है, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और भाग 4 में मूल कर्तव्य का। ए ऑप्शन कह रहा है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है?
क्या बोला, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए ऑप्शन है लोक चुनाव में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो मूल कर्तव्य नहीं बोल रहा है, तो इस चारों ऑप्शनों में कौन सा सही विकल्प होगा? सही विकल्प है आपका लोक चुनाव में मतदान करना एक मूल कर्तव्य में नहीं बताया, ये मौलिक अधिकार में बतलाया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं हम आते हैं एक वीडियो के माध्यम से, एक कंटेंट के बाद देखते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 34वां का सही विकल्प क्या है? लोक चुनाव में मतदान करना। ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये भी मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का सम्मान करना, ये भी मूल कर्तव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नए अध्याय जोड़ा गया है। ठीक है, एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो इन ऑप्शन दिए हैं, संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, सी है मौलिक कर्तव्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों का सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मौलिक कर्तव्य, सी है मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जिसमें क्या जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ठीक है, और लागू किसके समिति पे हुआ था? लागू हुआ था वर्मा समिति के आधार पर। ठीक है, लागू किसके समिति से हुआ था? वर्मा समिति के सिफारिश पे लागू हुआ था। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति पर द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, बी है गोवध निषेध, सी मुक्त कानूनी सलाह, डी समान नागरिक संहिता। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प है मुक्त कानूनी सलाह। मुक्त कानूनी सलाह क्या था? एक राज्य का नीति निर्देशक जोड़ा गया था। वो कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। कौन कौन से? पहला था आपका बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर की सुरक्षित करना। बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना, आर्टिकल 39। ठीक, आर्टिकल 39। दूसरा क्या जोड़ा गया था? दूसरा जोड़ा गया था आपका समान न्याय और गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना, 39A। वही क्वेश्चन है का आंसर सही है, मुक्त कानूनी सलाह। ठीक है, गरीबों के लिए मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तीसरा जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 39 जो जोड़ा गया था 43A में। किसमें? 43A जोड़ा गया था। ठीक है, चौथा है लास्ट जो 4 तत्व जोड़े गए थे, चौथा है रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और वन्य जीवन की रक्षा करना, ये 48A में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह 4 तत्व जोड़े गए थे 42वें संविधान 1976 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, उसी का एक विकल्प है मुक्त कानूनी सलाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 में किस स्थान पे रखा गया है? जो अनुच्छेद 51A में है, किस स्थान पर रखा है, यानी भाग पूछ रहा है। ठीक है, चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है, देखिए जो 51A में जो अनुच्छेद बताए गए हैं, क्या 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, उन मूल कर्तव्यों में कौन से क्रम में ये एकता, प्रभुता, एकता, अखंडता और की रक्षा करना और अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य बताया गया था, वो किस में बताया गया है? तीसरे में। ठीक है, तीसरे में। तो
इसको देख लेते हैं, 11 जो मूल कर्तव्य है उसको एक ससरी निगाहों से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ए अनुच्छेद 50 का में, बी अनुच्छेद 50 खा में, सी अनुच्छेद 51 का में, और डी अनुच्छेद 51 खा में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा सी अनुच्छेद 51 का में। मूल कर्तव्यों को किस में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 51 का में। कौन सा भाग है? भाग है 4 का। क्या है? भाग 4 का। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 को स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है। लागू कब किया गया था? वर्मा समिति के आधार पर इसे लागू किया गया था। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? संविधान का भाग, ठीक है, यह विषय, ठीक है, भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मूल अधिकार, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में दिया है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प गलत है ये बोल रहा है, सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो भाग 2 में नागरिकता सही है। ठीक। भाग बी, भाग 3 है जो है मूल अधिकार दिया गया है 12 से 35। ठीक है। भाग 4 में दिया है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51। ठीक है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिया गया है, ये गलत है। 4 का में यानी 4 का में जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं 51 अनुच्छेद 51 काम के माध्यम से। ठीक है। 11 मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जिसमें एक बाद में जोड़ा गया था। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की है? ठीक है। क्या है? मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की है। ठीक है। तो ऑप्शन है ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम जाखड़ा कमेटी और डी सकारिया आयोग कमेटी। तो दोस्तों अभी इससे पहले हमने आपको कई बार बता चुके हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से जोड़ा गया था और लागू किस कमेटी के द्वारा हुआ था? वर्मा कमेटी के माध्यम से इसे लागू किया गया था। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? एक, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध, क्या बोल रहा है? मूल कर्तव्यों में क्या है? ठीक है। तो मूल कर्तव्य हम लोग 51 का में पढ़े हैं, अभी हम लोगों ने उसका एक वो भी देखा है सीरीज। ठीक है। तो 51 का में क्या क्या वर्णन हम देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है? एक, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, बी 2 सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, 3 वैज्ञानिक मानवदशा और खोज की भावना का विकास, 4 व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो इन 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्प में सही विकल्प क्या है? ठीक है। 4 विकल्प हैं, उनके में इन 4 नंबर में कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 3 4, डी 1 2 3 4। तो इनमें चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? 1 3 4। क्यों? क्योंकि जो हमारा दूसरा है सामाजिक अन्याय और कमजोर वर्गों की रक्षा जो है वो इसमें नहीं बताया गया है। किसमें? मूल कर्तव्य में। ठीक है। तो क्रम से देखा जाए तो ये आपका मिश्रित संस्कृति है, क्रम से 6 दिया गया है। वैज्ञानिक मनोदशा खोज की भावना ये आपका 8 में दिया गया है क्रम में, और व्यक्तिगत सामूहिक कार्यकलापों में ये दिया गया है आपका 10 नंबर में। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ये किसके अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है
एक मूलभूत अधिकार, बी एक मूल कर्तव्य, सी निदेशक सिद्धांत, या डी उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 40। आर्टिकल नंबर क्या है आपका? 40, ठीक है, 40। इसमें क्या बताया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें वर्णन किया गया है? भाग 4 में। कितने? भाग 4 में। किसके कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत? 35 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में यानी 4A मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है? नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो हमें वर्णित नहीं है ये बताना है। तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन में। ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बी है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, डी हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो हमने दोस्तों इसको पूरा डिटेल में एक सीरीज बताया है जिसमें 11 थे, ठीक है। 11 जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो उसमें कौन कौन से दिए गए हैं? उसमें दिया गया है आपका राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ठीक है, भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारा रखना, भाईचारा रखना, समग्र व्यवहार रखना, ठीक है, और अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये दिया हुआ। तो सही विकल्प क्या है? ये सही विकल्प है सी। क्यों सही है? क्योंकि ये दिया नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, बी ऑप्शन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, सी ऑप्शन मूल कर्तव्यों में, डी 9वीं अनुसूचियों में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 51, ठीक है, 51 में इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 51 में ये बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सेकंड बता रहा है कथन, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। पहला क्या है? राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। गलत है, राज्य की सत्ता के लिए प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ठीक है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो संवैधानिक सरकार वो है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, और सी है ऑप्शन 1 2 दोनों, या डी ऑप्शन 1 और 3, एक और ना ही एक ना ही दो, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है केवल 2। यही सत्य है, क्योंकि संवैधानिक सरकार की बात कर रही है, बाकी तो सरकारें जो करना है करती रहती हैं, लेकिन सही ऑप्शन क्या है? संवैधानिक सरकार का यही नियम है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सभी तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। सेकंड है कथन, मिनो मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ग में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो पहले तो जान लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ना तो 1 ना ही 2, बी केवल 1 सही है, और सी केवल 2 सही है, और डी 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है हमारा केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2, मिनो मिल्स वाद में। किस प्रकार? अब देखते हैं, जो हमारा 39 ख है
39 खा क्या बताता है? 39 खा बताता है सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों को सम वितरण करना, ठीक। और गा बताता है, गा क्या बताता है? गा बताता है कानून के समक्ष धन और उत्पादन का साकेंद्रण पर रोकना, यानी जो भी धन हो या उत्पादन हो उस पर एक केंद्र भाव ना हो, उसका केंद्र सकेंद्रण भाव ना रहे, इस पर रोकना। और अनुच्छेद 14 और 16 क्या कहता है? कानून के समक्ष समता, ठीक। 15 धर्म जाति लिंग भेदभाव का निषेध, 16 अवसर की समानता और 17 अस्पष्टता का उन्मूलन और 18 उपाधियों का, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इन सब विकल्पों में देखा जाए तो 14 और 19 जो है प्राथमिकता संवैधानिक का है, ठीक है। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समता और 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। उसी तरह खा और गा क्या है? समुदाय का भौतिक वितरण, जितना भौतिक संसाधन है उसका वितरण और सकेंद्रण न होना, ठीक है। तो विकल्प क्या है? सी सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, डी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, उसमें सही विकल्प क्या है? क्योंकि हम लोगों के जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का गठन करने उद्देश्य में ही बता दिया गया था, ठीक है। तो ये जो विकल्प सी है यही मेन गलत है, ठीक है, जो उद्देश्य गलत है और बाकी सही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। कथन है मद्य निषेध, दूसरा है फैक्ट्रियों एवं कारखानों के में बल श्रम निषेध, तीसरा है बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध, चौथा है अस्पृश्यता का निषेध। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प कथन, 4 कथन दिए हैं, उन कथनों के सही कथन कौन से हैं ये ढूंढना है, ये विकल्प बताना है। ऑप्शन है ए 1 2, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2 3 4। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा सी। क्या है? सी। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, मद्य निषेध, ठीक, एक सही है, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री एवं खानों के बाद जो है वो क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। कौन सा? 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। और अस्पृश्यता का निषेध क्या है? अस्पृश्यता का है मौलिक अधिकार है, आर्टिकल आपका 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का निषेध होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 3 मौलिक जो है वो क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। और ये राज्य का नीति निर्देशक, क्वेश्चन क्या पूछा? राज्य के नीति निर्देशक के विषयों का पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? क्या बोल रहा है? सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प क्या है हमारा? सही विकल्प है ग्राम पंचायतों को गठन करना, ठीक है। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं, ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है, ठीक है। आर्टिकल 40 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किसमें किया गया है? ठीक। ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, सी मूल कर्तव्य में, डी मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में सॉरी, और डी है मूल कर्तव्य में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प है हमारा मूल कर्तव्य में। राज्य भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना मूल कर्तव्य में है, क्रम संख्या 3 है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूल कर्तव्यों का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 4 का में। किसमें किया गया? भाग 4 का में। और कौन से आर्टिकल में? 51 का में, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करेंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं, क्वेश्चन तो करवा रहे हैं एक रिवीजन के रूप में, लेकिन इससे जुड़े हुए तथ्यात्मक जो फैक्ट हैं उनको हम इसी में बताते रहते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपके दिमाग में छाप
चढ़ती रहेगी और आपका क्वेश्चन गलत होकर भी गलत नहीं होगा, ठीक है, उसे सही करके ही आएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको बार बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को बार बार रिवीजन करने से आपको कंठस्थ होता जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं, ये तत्व पहला है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बी दूसरा कथन है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो चारों ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा विकल्प क्या कह रहे हैं? केवल एक। बी ऑप्शन केवल दो। सी ऑप्शन एक दो दोनों। और डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है? एक और दो दोनों सही है, ठीक है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। और इन तंत्रों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को हम लोग एक सीरीज में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? क्या क्वेश्चन बोला? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 380, बी ऑप्शन अनुच्छेद 312, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 60 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 51। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। भारतीय अनुच्छेद भारत की विदेश नीति के संबंध क्या है? अनुच्छेद 51 में। ये कब किसमें बताया गया? ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में बताया गया है, आर्टिकल 51 में, ठीक है, भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 का विवरण किसमें दिया गया? कितने से कितना किया है? 35 से 51 के बीच में। तो लास्ट अनुच्छेद जो है इस भाग का यही है, भारत की विदेश नीति के संबंधित, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। दूसरा कथन है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। निर्बंध मतलब रिजेक्शन, ठीक है, मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसका मतलब बाध्य नहीं है, ठीक है, ये होता है। चलिए इन चारों दो कथन दिए हैं, उन कथनों के आधार पर ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन एक दो दोनों और डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है हमारा डी, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। क्या बताता है? अब देखिए इसका पूरा डिटेल में बताते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? ये एक संवैधानिक निर्देश होते हैं जो विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य की सिफारिश करते हैं, बाध्य नहीं है, ठीक है, सिफारिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं? जितने भी कानून बनते हैं उनमें संवैधानिक निर्देश या विधायिका या कार्यपालिका या प्रशासनिक मामले राज्य की इन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको सम्मिलित कर सकता है, बाध्य नहीं है कि सम्मिलित करना ही है, ठीक है। इसलिए कार्यपालिका के कृत्यों में निर्बंध जो है, ये शब्द बहुत ही मतलब थोड़ा गूगल ट्रांसलेट करके क्वेश्चन बनाए गए होंगे, इस वजह से क्वेश्चन पेपर में ये आया था। कब आया था? ये आया है IAS 2017 में, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा निर्बंध जो है दिक्कत करता है, लेकिन इसका सही, इसलिए आप जब भी क्वेश्चन किया करें तो थोड़ा इंग्लिश में भी देख लिया करें, जिससे क्या होता है कि इंग्लिश का भाव थोड़ा समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सटीक में बैठ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, इस बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं इसी में दिक्कत करते हैं, दिक्कत हो जाती है उनको, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? ठीक है, कौन कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी में, उदार बौद्धिकतावादी में, या सी है गांधीवादी में और डी है उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं। किस किस में? समाजवादी में, ठीक है, समाजवादी में कौन कौन से हैं? समाजवादी में है आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 47। ये जो हैं ये समाजवादी में आते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा उदारवादी।
उदारवादी में कौन कौन से अनुच्छेद डिफाइन किए गए हैं? अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51। इसी तरह हमारे गांधीवादी हैं, 3 धाराओं में बांटे गए हैं। गांधी में बताए गए हैं, गांधीवादी में अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 48, 47। ठीक है, चलिए इसको हम एक सेपरेट भाग में इसको डिटेल में बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने 54 क्वेश्चन कर लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, 2 पार्टों में किए हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जिससे उनको भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।